हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर जर्नल टेस्ट मेंटर वरुण। तो स्टूडेंट्स, ये वाला चैनल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैनल के अंदर हम लोग हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपके लिए लेके आते हैं और आप सभी को एम्पावर करते हैं कि आप लोग क्लास 12 के बाद एक नए भविष्य, एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत कम है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर इस चैनल को आप फॉलो करते रहेंगे तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो कि आपके सामने हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो लेके आता रहता हूं। तो ऐसा ही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ा नाम है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और अच्छे से आपने मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल हो सकता है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अगर आप जाएंगे christuniversity.in पे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे क्या क्या है, कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकते हो, कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं, हर एक चीज वहां पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम समझने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी, हर एक चीज लेकिन आपको क्लियर होगी, राइट। और एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक चीज हम समझने वाले हैं इसके अंदर। तो देखेंगे तो आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी लेगेसी है, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड आपकी मैं बोलूंगा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बैंगलोर कैंपस है इसका, कर्नाटक बैंगलोर कैंपस एक और है, इसमें बैंगलोर में ही 2-3 कैंपस हैं आपके, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो इसके बाद गाजियाबाद है और एक पुणे कैंपस है, राइट। तो अब अगर हम बोलेंगे ना तो सबसे ज्यादा ना सेंट्रल कैंपस को मान्यता प्राप्त है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि और यूनिवर्सिटी और कैंपस के अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ जो कि मेन कैंपस में बच्चा जाने की ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि इसके प्लेसमेंट्स और यहाँ का करिकुलम बहुत अच्छा है, राइट। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारे कैंपस में जाने का आपका मौका मिल सकता है। एंड सेकेंडली अब मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन से आपके कॉलेजेस कोर्सेज हैं। तो अगर आप जाएंगे एडमिशंस के अंदर तो एडमिशन के अंदर अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे और उसके बाद में अगर अंडर ग्रेड पे क्लिक करूं, अंडर ग्रेड पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहां पे आपके पास देखो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ कॉमर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। तो बेसिकली अगर आप यहां से देखेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि अंडर ग्रेड लेवल पे ही आपको हर एक स्टूडेंट को, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, हर एक स्टूडेंट को केटर करता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। बच्चों को पता ही नहीं है, इसी वजह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाऊं और स्कूल ऑफ लेट से मैं पहले साइंस वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को देखते हैं। कॉमर्स पहले यहाँ पे है, देखो अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे देखो कितने सारे कोर्सेज हैं। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ऑनर्स विद रिसर्च, राइट। मतलब कि आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो इन सारी केसेस के अंदर। कैंपसेस भी मेंशन है कि जैसे मैंने बताया सेंट्रल कैंपस आपका सबसे ज्यादा मेन कैंपस है इसका, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। इसके फॉर्म ओपन हो गए हैं 2 मई को। ये चीज मैं आप सभी के लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इसके फॉर्म सभी चल रहे हैं, आप सभी को इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना और भरना भी है, ठीक है, भरना भी है। 2 मई को शुरू हो गए थे, 24 मई तक हैं, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी दे रखी है। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम इज अ पास विद मिनिमम ऑफ 70% एट क्लास 12, ठीक है। कर्नाटका पीयूसी आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड इन द कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन द इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपके 12वीं में 12th क्लास के अंदर 70% मार्क्स हैं तो आप लोग एलिजिबल हो इसके अंदर। आई होप आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ, ठीक है। कैंडिडेट विद राइटिंग क्लास 12 मार्क्स इन मई 2023 में अप्लाई विद देयर क्लास 10th एंड 11th मार्क्स। मतलब कि अगर आपने अभी आपकी जैसे कि बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया, जिनको 2023 में पेपर दिए थे उनके बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया तो वो कैसे भरेंगे, तो अपनी क्लास 10th और क्लास 11th के मार्क्स के साथ आप इसको भर सकते हो। स्टूडेंट्स परस्यूइंग इंटरनेशनल करिकुलम मस्ट नोट द एलिजिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू AIU स्टिपुलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपके सामने। और अब देखो मैं आपको कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीजें आप एलिजिबिलिटी आप खुद से भी देख सकते हो। जैसे बीकॉम आप कर सकते हो फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी के अंदर। ये देखिएगा आपके पास बीकॉम के लिए भी कितने सारे ऑप्शंस हैं, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी इतने सारे ऑप्शंस आप सभी के साथ आपको केटर करती है। तो बीकॉम है, बीकॉम अप्लाइड फाइनेंस है, एनालिटिक्स ऑनर्स विद ऑनर्स रिसर्च है, एनालिटिक ऑनर्स विद ऑनर्स रिसर्च है, अप्लाइड फाइनेंस ही है, और फिर अकाउंटेंसी है। फिर ये सारी चीजें आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी आपकी,
राइट। ये देखो बीकॉम की इतनी सारी चीजें हैं। तो मतलब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे ऑप्शन है। आप जब इतने बड़े, इतने वर्सेटाइल लोगों के साथ, इतने बड़े कैंपसेस के अंदर आप पढ़ रहे होंगे, वहां पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगहों से लोग आ रखे होंगे, तो आपका सही में जो एक्सपोजर मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। नो डाउट इन दैट, राइट, नो डाउट इन दैट। और आप लोग जब 2 से 3 साल बाद उन कॉलेजेस से निकल रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा शानदार बन चुकी होगी। और अब मैं बात करूं, जैसे ये तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात हो गई थी, अगर अब मैं यहाँ पे बात करें तो अब हम यहाँ पे जैसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा शानदार इसमें अपॉर्चुनिटी है। लॉ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं। देखो बी ए एल एल बी कर सकते हो सेंट्रल कैंपस से ही, 2 मई से शुरू हो गए 24 मई तक। अगर बी ए एल एल बी करना चाहते हो, ऑनर्स करना चाहते हो इसके अंदर, तो बीबी एल एल बी का तो 2 मई से 24 मई तक है। आपका बैंगलोर कैंपस के ही सेंट्रल कैंपसेस को तो मैं कहना चाहूंगा हर एक स्टूडेंट को ना, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप साइंस वाले हो तो साइंस के सारे कोर्सेज भर दो सेंट्रल कैंपस के, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के सारे कोर्सेज भर दो सेंट्रल कैंपस के, ह्यूमैनिटीज के हो तो ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज भर दो सेंट्रल कैंपस के। अगर बाई चांस अगर आपको सेंट्रल कैंपस मिल जाता है ना, तो ट्रस्ट मी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, राइट। तो जैसे कि आपके यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज हो गए, उनकी तो हम बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद लॉ के बाद अगर मैं बात करूं तो लॉ के बाद भी आपके पास जैसे साइंस का है, बिजनेस मैनेजमेंट का है, स्कूल का है, साइंसेस के मैं बात कर लेता हूं तो साइंसेस के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आपके लिए। देखो बीसीए है, बीसीए ऑनर्स है, ऑनर्स विद रिसर्च है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीयूटी का पेपर दे रहे होंगे, राइट। इस चीज को कान खोल के सुनिएगा, जो सीयूटी का पेपर दे रहे होंगे और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और वो बोलते हैं सर बीसीए किससे करूं मैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, और ऑलरेडी मैंने अपनी नंबर ऑफ वीडियोस में बचा चुका हूं कि बीसीए आपका नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, लेकिन यहां से देखो बीसीए कर सकते हो, तुम यहां से तुम बीसीए कर सकते हो, सेंट्रल कैंपस आपको प्रोवाइड करा रहा है ये, ठीक है। अभी इसके फॉर्म ओपन है तो जाके से अप्लाई कर सकते हो। 2 मई से आप लोग 24 मई तक इसको भर सकते हो। और यहाँ पे साइंसेस के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जूलॉजी के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, राइट। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूं तो दिस यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री। आप सभी को, हर एक स्टूडेंट को यहां पे टारगेट करना चाहिए अपने स्पेसिफिक फील्ड के अकॉर्डिंग, राइट। इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना इन द फर्स्ट गो, पहली चीज ये हो गई। और आप सभी के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो, यहाँ पे फीस देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई खुल के यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, अगर लॉगिन करना है, सबसे पहली बार कर रहे हो तो लॉगिन करोगे, रजिस्टर करना है, और सॉरी लॉगिन हो रखा है तो लॉगिन करोगे, नहीं तो सबसे पहले रजिस्टर करोगे। तो रजिस्टर आपके यहाँ पे मेन क्लास 10th की मार्कशीट के साथ अकॉर्डिंग टू तुम्हारा वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा ना, तुम्हारे पे मेल के जरिए तुम्हारे पे सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। उसके बाद तुम लॉगिन के थ्रू अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भर सकते हो, जो इनकी फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है, वो सारी आप फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इन फॉर्म्स को भरेंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से आप इनकी प्रिपरेशन करेंगे। आप सभी के लिए मैं आपको डेली बेसिस पे लेट्स क्रैक सीटी यूजी चैनल पे पढ़ा रहा होता हूं, आप लोग पढ़ सकते हो मेरे साथ। नहीं तो अगर इस चैनल को फॉलो करना है, आप यहाँ पे रेगुलर फॉलो करते रहे, यहाँ पे छोटी से छोटी अपडेट्स मैं आपके लेके आता रहता हूँ और हर एक चीज यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियोस तो मैं डेली लेके ही आता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा भविष्य बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, और ये चैनल आप सभी का भविष्य का जैसे टॉर्च लेके चलते हैं, तो हम टॉर्च लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि कितना पोटेंशियल है आप सभी के अंदर। और आप लोग डेफिनेटली, अगर आपको सही रास्ता दिखाया जाए तो आप बहुत ज्यादा शानदार कुछ कर रहे होंगे अपने जीवन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। स्टूडेंट्स, अगर फिर से मैं बोलूंगा, अगर पहली बार चैनल के ऊपर आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।